नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज के साथ। लखनऊ अग्निकांड में हादसे में 15 मौत। अग्निकांड के बाद बिल्डिंग निर्माण नियमों पर घिरा प्रशासन। मानचित्र के विपरीत बनी थी बिल्डिंग। अलीगंज में सैकड़ों अवैध बिल्डिंगों पर उठे सवाल। लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत। हादसे में 9 छात्र गंभीर रूप से घायल। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से लॉक हुआ गेट। जान बचाने के लिए कई बच्चे बिल्डिंग से कूदे। लखनऊ अग्निकांड पर राष्ट्रपति ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। लखनऊ अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा उनके विचार और आदर्श हर पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित रहेंगे। त्याग और समर्पण को किया नमन। लखनऊ अग्निकांड पर राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। घायलों का उनके परिजनों से कुशल क्षेम जाना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। कहा राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक अस्मिता और लोकतंत्र मूल्यों के संरक्षण में उनका योगदान अविस्मरणीय है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर अमित शाह ने किया नमन। उन्हें देश की एकता अखंडता का प्रखर उपासक बताया। कश्मीर से बंगाल तक उनके योगदान को किया याद। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचकर घायलों और परिजनों से मुलाकात की। उपचार व्यवस्था की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड। लापरवाही पर गिरी गाज। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम योगी का फैसला। 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। कहा भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। मान सरकार की नई योजना। फतेहगढ़ साहिब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने माया धिया सत्कार योजना की घोषणा की। 1 जुलाई को महिलाओं के खातों में सम्मान राशि भेजी जाएगी। योजना से लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा। फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट का पर्दाफाश। उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब के नाम पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस का खुलासा। अमरोहा के 24 करोड़ के स्कूल निर्माण में मिली खामियां। निरीक्षण में खुली निर्माण कार्य की पोल। टूटी टाइल्स देखकर भड़के राज्य मंत्री। घटिया निर्माण पर फर्म को ब्लैकलिस्ट की चेतावनी दी। प्रयागराज में नीट री एग्जाम केंद्रों का डीएम ने निरीक्षण किया। नकल विहीन परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। डीएम ने सीसीटीवी निगरानी की जांच की। मेडिकल कॉलेज में नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर दिया विशेष जोर। मरीजों को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का हुआ निरीक्षण। देहरादून में मड्डा के सिटी फॉरेस्ट पार्क का निरीक्षण। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने किया निरीक्षण। पार्क की विभिन्न सुविधाओं का लिया जायजा। लोगों से सीधे संवाद कर लिया फीडबैक। किसानों का कमिश्नरी पर जोरदार प्रदर्शन। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। किसानों ने प्रशासन को दी चेतावनी। मांगे जल्द पूरे करने की मांग। कानपुर में छात्रा पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी से की गई आरोपी की पहचान। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजनौर में मजार के रास्ते पर विवाद। नासिर पीर बाबा मजार के पास प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर दीवार हटाकर सार्वजनिक मार्ग खुलवाया। कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू किया। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बिजनौर के चांदपुर तहसील में समाधान दिवस का आयोजन। डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। मौके पर केवल 4 मामलों का निस्तारण। डीएम ने समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश।
बुलंदशहर में मीट कारोबारी की गिरफ्तार के बाद फैक्ट्री पर छापा। गौकशी मामले में जांच के घेरे में खुर्जा फैक्ट्री अलहम्द फैक्ट्री में दस्तावेजों की गहन जांच। प्रतिबंधित मांस मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ सिविल अस्पताल में नशे में धुत ने किया हंगामा। हजरतगंज के सिविल अस्पताल में मची अफरा तफरी। नशे में धुत व्यक्ति के उत्पात से मरीज परेशान। अस्पताल परिसर में अभद्रता, कर्मचारियों में दहशत। मिर्जापुर में गौ तस्करी गिरोह के 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार। लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस गिरफ्त में कई जिलों में वांछित बदमाश। स्कॉर्पियो से निगरानी करने वाला गिरोह बेनकाब। नोएडा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 11,49,000 रुपए और दस्तावेज बरामद। पुलिस ने गिरोह का किया खुलासा, जांच जारी। रुद्रप्रयाग में चेकिंग अभियान जारी। पुलिस ने की सघन वाहन चेकिंग। हुड़दंगियों और नशा तस्करों पर कार्रवाई। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क। 1.25 लाख का इनामी ललन सिंह यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में ढेर हुआ। बिहार में 2 सब इंस्पेक्टर, 1 बैंक कैशियर, 2 कैश वैन गार्ड समेत 7 की हत्या का आरोप था। बहराइच में लड़की को भगाने के आरोप में हुआ विवाद। विशेष समुदाय के युवक पर लगे आरोप। लोगों ने युवक के घर पर किया हंगामा। 2 दिन पहले गांव से लापता हुए थे युवक युवती। पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद किया। फतेहपुर में बारात में चली गोलियां। खुशी का माहौल, मातम में बदला अंधाधुंध। फायरिंग में 5 लोग घायल हुए। इलाज के दौरान 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी में भरभराकर गिरा निर्माणाधीन मकान का लेंटर डालते समय हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 1 मजदूर की मौत, कई मजदूर घायल। अस्पताल में भर्ती। जेसीबी मशीन से हटाया गया लेंटर। बदायूं में चलती ट्रेन से गिरकर छात्रा की मौत हुई। शेखुपुर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ। ट्रेन हादसे में छात्रा की जान गई। चलती ट्रेन बनी छात्रा की मौत का बड़ा कारण। पीलीभीत में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई। रेलवे लाइन पार करते समय हुआ दर्दनाक हादसा। डेमो ट्रेन की टक्कर से गई बुजुर्ग की जान। न्यूरिया में रेल हादसे से मचा कोहराम। कानपुर में पैसे मांगने को लेकर युवक की हत्या के बाद तनाव। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बहराइच में सांड से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत हुई। सड़क पर मौत बनकर आया आवारा सांड। बहराइच में भीषण हादसा, 2 की गई जान। प्रयागराज में डंपर की टक्कर से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। बेकाबू डंपर ने ठेला सवार को कुचला। सड़क हादसे के बाद परिजनों का जोरदार प्रदर्शन। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। झांसी में दर्दनाक सड़क हादसे में मामी भांजी की मौत हुई। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदली। नशे में बाइक सवार ने महिलाओं को मारी टक्कर। हादसे में 6 महिलाएं घायल। बहराइच में मंदिर परिसर में मिला किशोरी का शव। फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। इलाके में सनसनी की। असरगंज में पुलिस ने शुरू की जांच। मंदिर परिसर में हुई घटना से मचा हड़कंप। बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। शराब पीने के दौरान कहासुनी के बाद युवक को गोली मारी गई। उपचार के दौरान युवक की मौत। आरोपी फरार। गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित। हरदोई में किसान पर फायरिंग। बेनीगंज क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने किसान युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। आरोपियों की तलाश जारी। छतरपुर में बारात में जा रही युवक की सड़क हादसे में मौत हुई। अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त। युवक की गई जान। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। भीमकुंड छायन मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। पन्ना में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। जहरीला पदार्थ खाने वाली महिला की एम्बुलेंस समय पर न मिलने से रास्ते में मौत हुई। पोस्टमार्टम के लिए परिजन 4 घंटे भटकते रहे। ड्यूटी डॉक्टर गायब मिलने पर अस्पताल में हंगामा। बहराइच में गंगा नदी में नहाने गए युवकों की डूबकर मौत हुई। पुलिस ने दोनों के शव को नदी से निकालकर बाहर निकाला। पुलिस कर रही मामले की जांच। ग्रेटर नोएडा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जांच के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर कोतवाली में आत्मदाह का प्रयास। दुष्कर्म पीड़िता युवती ने थाने के अंदर खुद को आग लगाई। 60% तक झुलसी युवती को मेरठ रेफर किया गया। लापरवाही पर थाना प्रभारी हटाए गए। मामले की जांच शुरू।
प्रयागराज में पुलिस आरोपी मुठभेड़, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों पैरों में लगी गोली। गिरफ्तार आरोपी मौके से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। रुड़की में कोल्ड ड्रिंक चोरी के शक में बच्ची को जमकर पीटा, रस्सी से बांधकर मासूमों को पीटने का आरोप। घटना से गांव में दहशत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एटा में शादी समारोह में फायरिंग का मामला सामने आया तो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कोड़ा में बिल्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ऑफिस के बाहर बिल्डर पर चली गोली। स्कूटी सवार बदमाशों ने बिल्डर को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की पूरी वारदात। मसूरी मॉल रोड पर गिरा विशाल पेड़ गिरने से मची अफरा तफरी। मॉल रोड पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। अग्निशमन दल की तत्परता से टला हादसा। अंबेडकर नगर में तेज म्यूजिक बना। रेलवे क्रॉसिंग पर खतरा, ट्रेन से टकराई कार, चालक बाल बाल बचा। 200 मीटर तक कार घसीटती रही। लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टला। गोंडा में तंत्र मंत्र के नाम पर करोड़ों की ठगी का खेल। आरोपी के पास से 27 लाख रुपए बरामद। पूजा पाठ के बहाने लोगों को बनाते थे शिकार। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीलीभीत में शराब की दुकान पर महिलाओं का हंगामा। महिलाओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। महिलाओं ने दुकान में तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। रुड़की में युवक ने गंगा नहर में लगाई छलांग। भुट्टा बेचने वाले ने बचाई युवक की जान। कैमरे में कैद हुई घटना। रुड़की सोलानी पार्क गंग नहर का मामला। औरैया पुलिस को बड़ी सफलता। चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। मौके से 2 लाख रुपए बरामद किए गए। कुशीनगर में घर में हुई लाखों की चोरी। अलमारी तोड़कर नकदी और गहने चोरी किए गए। 7 लाख के गहने लेकर फरार हुए चोर। चोरी की घटनाओं से सहमे ग्रामीण। नोएडा पुलिस ने शोरूमों से लग्जरी कारों की चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 चोरी की कारें और तमंचा बरामद। 60 से ज्यादा कारें चुराने का खुलासा। बहराइच में लोबान गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका, जांच जारी। ब्रिटेन के पीएम स्टामर ने दिया इस्तीफा। पार्टी में बगावत के बाद इस्तीफे का ऐलान। कीर स्टामर ने पद छोड़ने का ऐलान किया। अगला पीएम चुने जाने तक जिम्मेदारी संभालेंगे स्टामर। ट्रंप की धमकी के बाद बातचीत छोड़कर निकले ईरानी अधिकारी। फोटो खींचने से इनकार किया। यूएस अधिकारियों ने दावे को बताया गलत। ईरान का अमेरिका को जवाब। मोहम्मद बाकर गालिब ने कहा, अमेरिकी धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं। अमेरिकी नेताओं को बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ईरानी सेनाएं हर जवाब के लिए तैयार। ट्रंप का नाटो देशों पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने इटली और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को निशाने पर लिया। कहा, अमेरिका वर्षों से उनकी रक्षा करता रहा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो साथ नहीं खड़े हुए। स्विट्जरलैंड वार्ता में बढ़ा तनाव। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से नाराजगी देखने को मिली। नाराज ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत रोक दी। ट्रंप ने कहा, लेबनान में हिजबुल्लाह को तुरंत रोका जाए वरना ईरान पर फिर कार्रवाई होगी। ईरान डील के सबसे बड़े रक्षक बने उपराष्ट्रपति वेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विवादित अमेरिका ईरान समझौते का जोरदार बचाव किया। ट्रंप की बली का बकरा वाले बयान को मजाक बताया। डील सफल रही तो 2028 की दौड़ में मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हॉर्मुज तनाव का असर दिखा। ईरान की धमकी के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट। 26 जहाजों के मुकाबले सिर्फ 5 जहाज ही गुजर सके। वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी। अरागची बोले, बातचीत के नतीजे सकारात्मक। कहा, अमेरिका के साथ वार्ता में अच्छे नतीजे मिले। लेबनान में जंग खत्म कराने की दिशा में भी सकारात्मक प्रगति हुई। कतर गैस फैसिलिटी में बड़ा धमाका। रास लाफान के बरजान गैस सप्लाई प्लांट में विस्फोट से 54 लोग घायल, 18 लोगों से लापता। राहत और बचाव अभियान जारी।
स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका वार्ता 80 मिनट चली। पहली बैठक में स्थायी शांति समझौते पर चर्चा, 60 दिन के युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन कई अहम मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद भी सामने आए। एआई से बेरोजगारी नहीं, वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस का दावा, बोले पानी की कमी से रुक सकती है एआई की रफ्तार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया, आम जनमानस की जान बचाने के लिए इजरायली सेना दुनिया की किसी भी अन्य सेना से ज्यादा एहतियाती कदम उठाती। अरागची का भावुक संदेश, खेल के मैदान, वार्ता की मेज और युद्ध मोर्चे तक हर ईरानी का कदम देश की इज्जत, सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए। मिडिल ईस्ट दौरे पर जाएंगे मार्को रूबियो। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 जून से यूएई, कुवैत और बहरीन का दौरा करेंगे। क्षेत्रीय नेताओं संग अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान अमेरिका उच्च स्तरीय वार्ता हुए शामिल, क्षेत्रीय तनाव पर नजर। कच्चे तेल की कीमतों में $1 से ज्यादा का उछाल। कच्चे तेल की कीमत $81 प्रति बैरल के पार हुई। यूएस में भी कच्चे तेल की कीमत $70 तक पहुंची। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 77,300 पार पहुंचा। निफ्टी में भी 150 अंक की तेजी। आईटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस महीने बढ़कर आएगी सैलरी, भत्ते और वेतन बढ़ोतरी से कर्मचारी को मिलेगा फायदा। फोन पे वॉलेट बंद रखने पर मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। 365 दिन इस्तेमाल न करने पर हर 3 महीने में 100 कटेंगे। कंपनी 15 दिन का नोटिस भेजेगी। टॉप कंपनियों की वैल्यू में उछाल। देश की टॉप 10 में से 9 कंपनियों का मार्केट कैप 2.15 लाख करोड़ बढ़ा। एयरटेल सबसे बड़ी गेनर रही। कंपनी की वैल्यू 52,432 करोड़ बढ़ी। 31 जुलाई तक भरे आईटीआर सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक होने पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी। समय पर रिटर्न भरकर जुर्माना और अन्य परेशानियों से बचें। जियो का नया एआई धमाका, एआई केयर, कॉल एजेंट और पर्सनल एआई मैनेजर जैसी स्मार्ट सेवाएं लॉन्च। यूजर्स को डिजिटल असिस्टेंस और बेहतर कनेक्टेड अनुभव मिलेगा। वोल्टास का रिकॉर्ड शेयरों में उछाल। शुरुआती 81 दिनों में 10 लाख रूम एसी बेचकर वोल्टास ने नया कीर्तिमान बनाया। उपलब्धि के बाद कंपनी का शेयर 4.73% तक चढ़े। फोन पे की नई पॉलिसी लागू, 365 दिन तक वॉलेट निष्क्रिय रहने पर लगेगी फीस और तिमाही ₹100 इनएक्टिव मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। पेंशन सिस्टम होगा और आसान, जल्द भीम ऐप से एनपीएस खाता खोलने की सुविधा मिलेगी। ईपीएफ का पैसा एनपीएस में ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी। कैरी बैग के ₹10 बढ़े भारी। रोहतक उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को राशि लौटाने का आदेश दिया। ग्राहक को मुआवजे और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 8,000 देने के निर्देश। वसूली को अनुचित व्यापारिक प्रथा माना। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं लोकप्रिय, छोटी छोटी बचत से बड़ा फंड बनाने का मौका। हर आयु वर्ग के लिए कई स्कीमें उपलब्ध। रेगुलर इनकम स्कीम भी निवेशकों की पसंद बनी। भारत भाग्य विधाता में आतंक नहीं, नर्सों का साहस दिखाया। मनोज तापड़िया बोले, स्क्रिप्ट सुनते ही कंगना ने हामी भरी। विज्ञापन का सफर छोड़ बनाई फिल्म। इम्तियाज अली हुए भावुक, मैं वापस आऊंगा ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाया दम। कलेक्शन में जबरदस्त उछाल से मेकर्स खुश। इम्तियाज अली ने जताई खुशी। दिलजीत के शो में हंगामा। दिलजीत दोसांझ के सैन फ्रांसिस्को कॉन्सर्ट में प्रो खालिस्तान प्रदर्शनकारी स्टेज पर चढ़ा। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना। दर्शक भी चौंक गए। बिग बजट फिल्मों की मोनोपोली पर भड़के मनोज बाजपेयी। बोले, कंटेंट और टैलेंट से बढ़ी नई स्टार पावर।
सोना का बॉलीवुड पर तंज। सोना मोहपात्रा ने कहा, बॉलीवुड में ज्यादातर हाई ब्रेक गाने पुरुषों के नजरिए से बनाए जाते हैं। अंशुला कपूर की प्री वेडिंग रस्में शुरू। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के समारोह में अर्जुन कपूर, जानवी कपूर समेत पूरा परिवार शामिल। रामचरण की स्पोर्ट्स ड्रामा ने दिखाई दमदार पकड़। कॉकटेल 2 की टक्कर में भी रही शानदार कमाई। कुमार सानू का मशहूर गाना 66 साल पुराने अमेरिकी फोक सॉन्ग से प्रेरित अमेरिकन लोकगीत की झलक 36 साल बाद भी आइकॉनिक बना हुआ है। नोरा फतेही का नया गाना रिलीज। नोरा फतेही का ये या बाबा दर्शकों को पसंद आ रहा। गाने में नोरा का अरबी डांस आकर्षित कर रहा। विराट कोहली का डांस वीडियो वायरल। विराट कोहली ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में पंजाबी सिंगर करण औजला के गाने पर जमकर डांस किया। अमिताभ ने दिखाई पूजा की झलक। अमिताभ बच्चन ने हनुमान सहस्त्र पूजन की तस्वीरें साझा की। फूलों से सजे स्थल पर गणपति बप्पा और हनुमान जी विराजमान थे। जनाई भोसले हुई भावुक। जनाई भोसले ने आशा भोसले को याद किया। और इसी के साथ खबरें फटाफट में इतना ही। नमस्कार।